भगवत गीता, जिसे हम प्रेम के ग्रंथ के रूप में जानते हैं, यह एक अकल्पनीय शास्त्र है जो हमें न केवल जीवन की महत्वपूर्ण सीख देता है बल्कि हमें जीवन सफलता की राह भी दिखलाता है। इस भगवत गीता के ज्ञान को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक और लक्ष्यों की दिशा में बदल सकते हैं। बुरे समय में यह बातें याद रखने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन की मुश्किल स्थितियों में आत्मसमर्थन की जरूरत होती है। भगवत गीता के अनुसार हर कोई जीवन में संघर्ष करता है, परंतु वही व्यक्ति सच्चे योद्धा होते जो संघर्ष के बावजूद भी हार नहीं मानते। यहाँ बुरे वक्त का मतलब है कि जब जीवन असामान्य परिस्थिति में हो, जब हर और स्थिति अनजान हो, तभी हमें अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते तो हमें अपने आप को हार मानने की विचार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी और उन्हें बताया कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार कर्म करते हुए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ कर्म करने में समर्थ होना चाहिए। इस तरह से हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा कर्म हमारी आज की कठिनाइयों को हल कर सकता है और हमें हमारे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। भगवत गीता में एक और महत्वपूर्ण संदेश है जो है निष्काम कर्म। इसका मतलब है कि हमें कर्म करने में ध्यान होना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कर्म के माध्यम से समर्थ होते हैं और हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा निष्काम कर्म हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बुरे वक्त में भगवत गीता की यह बातें याद रखना भी यह मानना है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अक्सर हमें असफलता या मुश्किल समय में अपने विचारों को गिर जाने का अनुभव होता है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार हमें अपने विचारों को सकारात्मक और निराशावादी बनाए रखना चाहिए। संकट के समय में यह भी याद रखना चाहिए कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, ना कि भागना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी और उन्हें बताया कि वह अपने कर्तव्यों से पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी। यह हमें अपने लक्ष्य की दिशा में समर्थ बनाए रखता है और हमें संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करता है। भगवत गीता के अनुसार हमें आत्म संयम और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म को करना चाहिए। बुरे समय में यही दो गुण हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सफलता की राह दिखाते हैं। इसलिए बुरे वक्त में भगवत गीता की ये बातें हमेशा याद रखना। ये हमें हमेशा सहारा देगी और हमें हमारे जीवन की हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। जीवन में अवसर और परिस्थितियों के साथ सही समर्थन और उचित दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम बुरे समय में निराश हो जाते हैं या हार मान लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हमें अपने लक्ष्यों की हासिल करने के लिए प्रयास नहीं करते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समय की महत्व को समझाया है। उन्होंने उन्हें युद्ध के लिए संघर्ष करने का उपदेश दिया और उन्हें बताया कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। बुरे समय में हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने कार्य में प्रतिष्ठा और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। अपने आप को संभालने के लिए हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक पल को ध्यान में रखकर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हालत जैसे भी हो। भगवत गीता में अध्याय 2
श्लोक 40वां में कहा गया है, ना ही कसित क्षण मापी जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते अवशाह कर्म सर्वहा प्रकृति जेर बोले। अर्थात किसी भी व्यक्ति कभी भी न केवल एक भी पल के लिए भी किसी कार्य के बिना नहीं बैठ सकता। सभी मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं और अवशाह कर्म करते हैं। इस श्लोक से हमें यह सिखाया गया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, चाहे हमें फल की चिंता हो या ना हो। हमें अपने कर्म में लगे रहने की आदत डालनी चाहिए और अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम निष्काम कर्म करते तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती बिना किसी चिंता या परिश्रम के। जीवन के हर चरण में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फोकस रहना चाहिए। यदि हम विश्वास और समर्थन के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाने से हमें अपने जीवन को सकारात्मक और उत्तम दिशा में बदल सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ तनाव और चुनौतियों का सामना हर किसी के लिए सामान्य हो गया है, भगवद गीता की ये बातें हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमें अपने आप को आध्यात्मिकता और ध्यान में लगाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन के हर पल को समर्थपूर्ण और संतुलित तरीके से जी सकें। भगवद गीता का ज्ञान हमें संघर्षों के माध्यम से गुजरने की कला सिखाता है और हमें सफलता की राह दिखाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में समस्याओं का सामना करना आम बात है, परंतु हमें इन समस्याओं का सामना कैसे करना है यह हमारी शक्ति, सहानुभूति और धैर्य पर निर्भर करता है। भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सच्चाई और न्याय के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। भगवद गीता के उपदेशों को अपनाने से हम अपने आप को सकारात्मक और उत्तम दिशा में बदल सकते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी कभी असफलता और मुश्किल समय आते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उन अवसरों को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हमें अपने आप को सकारात्मक सोचने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए फोकस रहे। भगवद गीता के अनुसार बुरे वक्त में हमें धैर्य और संघर्ष की कला सीखने की जरूरत होती है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हर संभावित प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने जीवन को संपूर्णता और संघर्ष के माध्यम से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।